संगत, आपने ਹੁਣ तक गुरबाणी के कीर्तन का और विचारों का लाभ उठाया है। समय नूं सफला किया है, क्योंकि समा वही सफला है जो प्रभु वाहिगुरू की याद में गुजरता है। बाकी समा सफला नहीं। उम्र वह विच लेखे दे जो याद साईं विच गुजरे पौंदी मुजरे। नहीं तो सानू हासिल की है विच नीले हुजरे संजते फजरे। तो वह समा लेखे विच जो वाहिगुरू की याद विच गुजरता है। हुण तक बाणी और कीर्तन विचारों का लाभ उठाया। थोड़ा जिहा समा होर जो अपने पास है इसनूं भी सफला करो। इस दे वास्ते लोड़ है ख्याल नूं बाहरों रोक के रखो। बच्चों नूं चुप रखण की लोड़ है, क्योंकि इत्थे कीर्तन ते विचार हुंदी है। थोड़ी जी आवाज़, थोड़ा जिहा खड़का भी उत्थे बड़ा भारा विघ्नकारी हो जाया करता। इस वास्ते बच्चों वाले बीबियां नूं अपने आप ही बच्चों नूं चुप रखण की खेचल करनी चाहिए है। हुण आओ शब्द विच बोलिया करो कि निश्चय विच बोलना। पहले दास बोलिया करेगा, फिर सारे भाई, तीसरे पासे सब बीबियां गज बज के बोलिया करो। मैं जन तेरा मुझे ना विश्वास। सोच दिन राती मेरा कर्म कुटलता जन्म कुपाती। राम गोसैया जी के जीवना मोहे ना विसारो मैं जन तेरा। मोहे ना विसारो जी
मैं जन तेरा, मैं जन तेरा। जन करो सुभाई, चरण न छाड़ो शरीर कल जाई। कैरव दास करो तेरी सांगा, वेद मिलो जन करना बिलांगा। मोहे ना विसारो जी, मैं जन तेरा, मैं जन तेरा।
रोकने की खेचल करो। सत्संगी पुरुष वास्ते पूरा लाभ उठाना होवे तो 3 सुनहरी असूल दसे हैं। श्रद्धा, दूसरा निर्माणता, तीसरा चित्त की एकाग्रता। इन्हां तिन्ना गुणों को मुख रख के जो सत्संग करने का आदि है, सत्संग करने का सुभाव बना लिया जिसने, उसके जन्म की सफलता विच कोई संशय नहीं। वो पूरा पूरा सत्संग तो लाभ उठाया करता है। स्कूलों कॉलेजों तो बिना जिमें बुनियादी विद्या, बुनियादी एजुकेशन प्राप्त नहीं होंगी, इसी तरह ही सत्संग तो बिना सत दे पासे की विद्या, यानी परमार्थक विद्या, रब दे पासे भी, सत दे पासे भी सोझी नहीं पिया करती। इस वास्ते मानव तन धार के जिस मानव तन का असलमुख प्रयोजन थी प्राप्त मानव प्रक्रिया, गोविंद मिलन किए तेरी वरिया, और काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत अज केवल नाम। मुख उद्देश्य जिसका एक कुछ है, उसके वास्ते पहला साधन सत्संग ही दसे। सत्संग द्वारा ही बड़े बड़े निषिद्ध पुरुष जो डाकू, धाड़वी, दुराचारी उच्च पदवियां प्राप्त होए, मानव तन सफले कीते, अज तक उन्होंने नाम अमृत अटल हैं। आप तरे कुलां तरियां एक एक दे पिछे लखां लखां करोड़ां करोड़ां ना अवतार है। इस वास्ते सत्संग की महिमा कथनी है। तदे ही साहिब गुरु पंचम पातशाह सत्संग की महिमा उपर के शब्द वर्णन करके सानू इयों दसते हैं। सुनियो मेरे मीता जी महिमा सत्संग की, सुनियो मेरे मीता
मंगल पर्वत पार परे, खल चतुर्भ कीता, अंधले त्रिभुवन सूझिया, गुरु भेट पुनीता, महिमा साधु संग की, सुनो मेरे मीता। साहिब गुरु पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज सत्संग की महिमा उपर वड्डा शब्द उच्चारण करके सानू प्यार नाल समझाते हैं। महिमा साधु संग की, सुनो मेरे मीता। ऐ मेरे मित्र जन प्रेमियों, सत्संग की महिमा ध्यान दे के सुनो। सत्संग करने वाला पुरुष किस उच्च पदवी नूं प्राप्त हुंदा है? जिस सत वहिर तो विछड़िया है, इस आनंद दे सागर वहिर तो विछड़ के जीव अल्पग बन गया, दुखी हो गया, अनेकों दुखों तकलीफों का शिकार हो गया। उसनों मिल के वह जिहा ही बन जाता है जदों उसनूं सत्संग नसीब होवे। सतगुरु नानक देव महाराज अज समुंदर ते तुरे जाते हैं। भाई बाला ते मरदाना पिछे हैं। बड़ी देर हो गई तुरे जाते हैं। मरदाना पुछण गया गरीब नवाज, असीं काहते जा रहे हैं? साडे पैरों के थल्ले की चीज़ है? गुरु जी कहने लगे, भाई मरदाना, असीं मच्छ की पिठ ते जा रहे हैं। मरदाना कहने लगा, महाराज कदे चले हैं? मुकण ची नहीं आता, कितना बड़ा मच्छ है? कहने लगे 100 मील लंबा मच्छ है। ये सुन के मरदाना हैरान हो गया। 100 मील लंबा, इदों भी बड़े बड़े मच्छ समुद्र विच हैं। सो तुरे जाते जाते इउं कई देर विच उत्थे पहुंचे। जिहड़ा 100 मील लंबा मच्छ, उहदा सिर कितना बड़ा होना। उस दे उपर जाके रात कटी तो सवेर साथ उसके शरीर का अंत हो गया। ਉਹਦੇ शरीर विचों रूह निकल के आसमान विच रोशनी हुई। उस्तुति करनी शुरू की। महाराज बड़ी कृपा की, आपने मेरे श्राप का खात्मा किया। ये गल सुन के गुरु जी कहणगे, भाई बाला, इसनूं पूछे कौन है? इसनूं श्राप किसने दिता? श्राप के खात्मे की बाबत किवें गलबात हुई? अपनी हकीकत सारी खोल के दसे। भाई वाले ने पूछा, तू अपनी सारी हकीकत खोल के दस। उसने कहा, मैं त्रेते युग दे विच, सतयुग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग समय की वंडियों की है सियाणे पुरुषों ने। सतयुग दे विच लख लख वारी उम्र हुंदी पुरानी दी। त्रेते विच 10-10 हज़ार वर्ष की उम्र हुंदी। द्वापर युग दे विच 1000-1000 वरा हुंदी। और कलयुग विच 100 साल की आयु दसी। कहण लगा, त्रेते युग दे विच मैं मिथिलापुरी विच रहिंदा हुंदा सी। मिथिलापुरी वो पुरी है जिथों का राजा जनक राजा सी। राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी सी, जिसकी बात भाई साहब भाई गुरदास गुरु करते वेद व्यास यूं कहते हैं। माया विच उदासी गुरमुख प्यारा, गुरमुख प्यारा।
बड़ा राजा जनक है। गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जी मिथिलापुरी दे राजा सन। राजा होने के बावजूद ब्रह्म ਗਿਆਨੀ भी सन। ब्रह्म ਗਿਆਨੀ उसनूं कहते हैं जो ब्रह्म कहिए परमेश्वर नूं मिलिया हुंदा। वो माया विच निर्लेप रहण नूं समर्थ हुंदा है। जैसे जल में कमल आलम मरगाई ने साणे सुरत शब्द पर सागर तरिए नानक नाम बखना। मरगाबी जिमें सारा दिन पानी विच तैरती है, पर जदों पानी तो बाहर निकलती है ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਸੁੱਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਸੀਰ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਖੰਭਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਦੀ ਬਾਬਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਮਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ माया विच रहिंदा होया यूं निर्लेप है। नदी तरंदड़ी मेंढा खोज न खुब्बे। मझ मोहब्बत तेरी तैं शौ चरनी मेंढा हीड़ा सीतम हर नानक तुलहा बेड़ी। यूं समुंदर नूं तरन वास्ते वहदे चरण बेड़ी रूप जहाज रूप हन। तेरा नाम दुल्हा बेड़ी चढ़ के पार लंघ।
स्टीमर से सवार होके जहाज हाँ मरबा मील का पानी जिस दे विच बड़े बड़े मच्छ कच्छ हैं आसानी नाल उन्हां नूं तर सकींदा है। इसी तरह संसार समुंदर दे तरन वास्ते भी नाम रूपी जहाज की लोड़ है। ये बेड़ी का जहाज का काम करता है। यों राजा जनक जी की बाबत दस्या है, भगत बड़ा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी, भावें राज भाग विच सी, राज भाग जिते हुए उत्थे धन पदार्थ माया का घाटा नहीं हुंदा, पर फिर भी माया का अंशक मात्र उहदे चित्त विच पकड़ नहीं सी, अटैचमेंट नहीं सी, माया विच बिल्कुल निर्लेप सी, गुरमुख माया विच उदासी इयों सी। सो इयों राजा जनक जी की बाबत दसते हैं। वो अष्टावक्र जी का शिष्य एक दफा राजा जनक गर्मी का मौसम तहखाने उन्होंने समयां दे विच साडे देश विच तहखाने कई जमीन दे विच मकान बनाए हुंदे। राजे महाराजा के जेठाड़ के महीने जदों कि बाहर लूआं चलदियां सन, वो ठंडे रहिंदे सन, सर्दी के मौसम में कुछ निके रहिंदे सन। सिर्फ सौण भादों 2 महीने जदों बरसात पैंदी सी, उस मौसम विच वो जरा अनुकूल नहीं सन हुंदे। बाकी सारे मौसमों दे विच वो फायदेमंद साबित हुंदे सन। यूं दोपहर का वेला जेठाड़ का महीना, राजा जनक दोपहर का प्रसाद छक के आराम बस होया। राणियां पक्खा मार रही हैं ते राजा जनक नूं सुपना आउंदा है। जागृत सुपन सुखोगत तुरिया, आत्म भूगत किए पुरिया। आत्मा रूपी राजा है, इस दियां जागृत सुपन सुखोगत और तुरिया ये 4 अवस्थावां हैं। जिमें एक राजा दीवान खाने विच बैठ के अपना दरबार लगाउंदा है। जदों अपने अंतःपुर विच आ जाता है, उस अंतःपुर की 4 दीवारी दे विच जितने फैमिली मैंबरस हुंदे हैं उन्हां नाल गलबात करता है कि भी अपनी घरोगी विहार कर। उस तो बाद जो थक जाता है अपने बैडरूम पर चला जाता है, अलहदा कमरे में चला जाता है, उत्थे जाके सौ जाता है। उठ के फिर इशनान वगैरह करके अपने प्रभु के कमरे में चला जाता है, उत्थे अपने प्रभु के लीन होंदा है। ये उस एक राजा दियां 4 अवस्था हुई। इसी तरह आत्मा रूपी राजा है, इस दियां आत्मा शब्द अपना आपा है। परमात्मा का पुत्र असी सारे जिस्म नहीं हाँ, असी आत्मा हाँ। आत्मा परमात्मा का पुत्र है, असी सारे आत्म शहजादे हैं। सो 4 अवस्था आत्मा ने दसियां, जागृत सुपन सुखोगत और तुरिया। ये 3 अवस्था में इको जिहा नहीं। जागृत अखां विच हुंदा है कि बाज प्रपंच देखता है। जदों भूख नींद यानी सुपना आउंदा है, कंठ विच गीता नाड़ी है, बहुत बरीक नाड़ी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੁਪਨ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਿਰਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਨ ਅਵਿਦਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਗਤ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਜ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਪਨ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ तुरिया अवस्था परमात्मा दे विच उसका भजन करना, उसदे विच लीनता हासिल करनी, उसका चिंतन करना, उसनूं तुरिया अवस्था कहते हैं। ये 4 अवस्थावां इस आत्मा रूपी राजा दियां हैं।
पर इन्हां विच भी दस्सिया है, तीन व्यापी जगत को तुरिया पावे कोय, नानक संत निर्मल भय जिन मन वसिया सुर। तीन अवस्थावां तां हर एक दुनिया नूं, हर शख्स नूं प्राप्त हुंदियां, बल्कि पशुओं पंछियों नूं भी प्राप्त हुंदियां, कुकरां शुकरां नूं भी प्राप्त हुंदियां, जागृत सुपन सुखोगत। पर तुरिया अवस्था जिहड़ी है, जिहड़ा इत्थे पहुँच गया, उहदा दर्जा संतां विच है। तुरिया पावे कोय, जिन्हों ये दर्जा प्राप्त हो गया, उसका दर्जा संतां विच हुंदा है। तो इस वास्ते यूं आत्मा रूपी राजा दी चार अवस्थावां हन। अज राजा जनक नूं सुपना आउंदा है। सुपन विच की देखदा है? मानो उस तो कोई गलती हो गई, किसी दूसरे राजा के पास उसकी प्रजा ने जाके पुकार की थी भी असी तुहानूं अपना राजा थापदे हां। राजा जनक नूं इस राज विचों मार कुट के निकाल दे। वो अपनी फौज चढ़ाई करके आ गया, उसने इसके राज से चढ़ाई कर दी, इसके खजाने अपने काबू किए, सारा राज भाग अपने काबू किया और सब राजा जनक नूं हुक्म कर दिता, इसनूं मेरे राज तो बाहर कट दो, शहर तो बाहर कट दो। जिहड़ा कोई इसका सत्कार करेगा उससे नवीन राजा की नाराज़गी होगी, जिहड़ा इसका आदर करेगा यानी नादर उससे नवीन राजा की खुशी होगी। यूं जाके राजा नूं यानी जनक नूं एक तो राज भाग सब कुछ खुश गया। सुपने की गल है, सुपना जागृत वांगू ही होया करता है। तो उत्थे सच देख रहा है, उसनों नवीन राजा के नौकर बुरी तरह नहीं जा रहे हैं, उसका निरादर करते हैं, कुत्ते मारते हैं। तो इसी तरह उसकी हद तो बाहर ले जाके कहेंगे देखो इधर नहीं आना, उधर बेशक जाओ। वो इन्नी गल इतनी हदायत करके मुड़िया है, लेकिन जनक उत्थे बैठा इकल्ला बैठा है, राज भाग खुश गया, कुछ पास नहीं है, इकल्ला है, प्यास लगी है, भुख लगी है, हुण सोचता है कुछ खाण पीण नूं मिले। अखीर ये भी उसनूं हदायत सी भी इधर ना ही इस हद विच पैर ना पाई, उधर बेशक जावी। खैर उधर जा रहे हैं, हूँ की देखिया सामने एक शहर नज़र आया, उच्चे उच्चे मकानात हैं। उत्थे पहुँचिया, पहुँच के पूछण लगा बई इत्थे किसी शाहूकार का क्षेत्र यानी लंगर चलता होवे। तो कहण लगे हाँ एक जगह है लंगर चलता, दोपहर वेले दो दो कड़छियाँ खिचड़ी दियाँ मिलदियां हैं, ते दो दो चमचे घिओ दे मिलते। उत्थे पहुँच जाओ तेनों भी मिल जाएगा। उत्थे पहुँचिया, भुख डाढ़ी लगी सी, उन्होंने जाके कहने लगे मैनू भुख लगी है, कुछ खाने वास्ते मिले। कहने लगे हाँ इत्थे खिचड़ी मिलती है, कुछ नहीं पर खिचड़ी पवाउण वास्ते तू कोई बर्तन लाया जाके, जे वक्त नहीं होया बर्तन का लंगर तेरे आउंदे नूं वक्त हो जाएगा। हुण राजा सोने चांदी के थालों में खाण वाला कुछ मिलता नहीं है। अखीर कुम्हारां की भट्टी ते जाके इकट्ठी कर लिया। हुण धो के जदों पहुँचिया आउंदे नूं लंगर वरत चुकिया। कहने लगे भाई मैनू कुछ दो। कहने भाई तू लेट आया है, हम तो लंगर ही वरत गया है, मिन्नतां तरले कीते भी कुछ तो दो, मैं बहुत भुखा हूँ। खैर उन्होंने कुछ करके दो कड़छियाँ खिचड़ी दियाँ पा दित्तियां। कह लगे ओ था घ्यो वरतदा ले ला। उत्थे जाके पहुँचिया, घ्यो का यानी एक कड़छी रखी सी जिहदे विच दो चमचे आउंदे सी। उहदे नाल कहण लगा मैनूं जल्दी घ्यो पाओ, मैनूं भुख डाढ़ी लगी है, जल्दी छकां, कुछ न कुछ मेरे अंदर जावे तो शांति आ। फिर यूँ वो पाउण लगी, इसका घ्यो डुल गया, किसी ने हथ ला दिता। बहुत मिन्नतां तरले करके फिर दोबारा घ्यो पवाया।
बैठ के खाण नहीं सी जानदा, चमचे नाल खाण वाला बंदा सी, राजा सी। सो यूँ खैर रला रहा है, भुख डाढ़ी लगी हुई है। की खेल वरतिया, दो टट्ठे सान लड़ते हुए आए, भिड़ते आए, ज्यों फेट लगी किधरे ये रुड़ जाता है, किधरे इसकी खिचड़ी रुड़ जाती है, किधरे छिक्का रुड़ता। ये सुपने विच देखदा है, तदक के उठ खड़े, चेहरा पीला हो गया। रानिया ने देखिया बई कोई गल है जरूर। एक लख एं तक के जिहड़ा उठना है एवं नहीं, तो पुछणगे सरकार की गल है। दसदा नहीं किसी ने सुपना कुछ इहो जिहा गहरा आया, मानो उहदा नक्शा सामने खड़ा है। कई सुपने तो इहो जिहे आउंदे ने ना, उदों ही भुल जाते, पता ही कुछ नहीं हुंदा। कई सुपने इहो जिहे हुंदे ने, मानो सामने ही उनका नक्शा खड़ा रहिंदा है। सुपना इहो जिहा गहरा आया, उहदा नक्शा मानो सामने खड़ा है। हाँ, रानियां पुछदियां हन, पर शर्म दा मारिया दसदा नहीं है। चित्ते उपर बहुत गहरा असर है। हुण उसने उसनूं मानो नीम पागल कर दिता, नीम पागल बना दिता। उसने होर तो कुछ नहीं किया, बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे करने शुरू कर दिते, जिन्हां पास एक सवाल करता है, ये सच्चा कि वो सच्चा। ये दूर ज़्यादा सवाल नहीं कुछ करता है। ये नहीं कहता मैनू यह सुपना आया सी, आ गल सी, ये कुछ नहीं कहता। ये सच्चा कि वो सच्चा, यानी उसका भाव सी भी ये जागत सच्ची है कि सुपना सच्चा है, ये उहदे चित्त विच सी। सो यूँ पर यह जी गोलमोल गल का कौन जवाब दे। हज़ारां की तादाद विच विद्वान इकट्ठे हुए हैं, सब का सत्कार आदर करता है, सब की सेवा करता है, पर यही जी गल का जवाब उसनूं नहीं मिलते। 8 साल गुजरन वाले हो गए हैं। इधर तो यह खेल वरतिया, उधर एक ऋषियों का आश्रम है, किसी दरिया के किनारे बहुत सारे ऋषि रहते हैं। शाम का वक्त है, बच्चे खेलते हैं ऋषियों के। एक लड़का जिसकी उम्र 8 साल की, जिसके शरीर में 8 विंग पैंदे सन, 8 वल पैंदे सन, गल विच माला पाई है, मत्थे ते तिलक लगा है, ते आसन है, हाथ में सोटी है, सोटी के आसरे मसां तुरदा है। यह जे शरीर में 8 वल पैंदे होण, उसकी हालत यही जी हुंदी है। यूँ तो आ रहा है, दरिया के किनारे नूं जा रहा है, शाम के वक्त का अपना पाठ नितनेम करने वास्ते उत्थे जा रहे। बच्चों नूं हमेशा खेल प्यारी है, बच्चों के सुभाव चंचल होंदे हैं। किसी ने उसकी सोटी खोली, किसी ने उसका आसन खो लिया, किसी ने धक्का दे दिता, किसी ने माला खोली। ये जी हालत उसकी हुई जद वो बड़ी शांति वाला कहना, देखो भाई कोयला हो रहा है, सूरज छिप रहा है, मैं अपना पाठ करना है, मैं लेट हो रही हाँ, मेरी चीज़ां मैंने दो ताकि मैं पाठ करके घर नहीं जाना। खैर एक लड़की ने कहा भाई यदियाँ चीज़ां दे दो, प्यो पर ये गल अज उसने सुनी। अखीर लड़के चले गए, वो सारी चीज़ां दे गए। वो दरिया के किनारे आसन बिछा के अपना शाम के वक्त का जो नितनेम सी भजन पाठ का करता है, करके अखीर घर आ गया, प्रसाद पानी छक रहा है। अपनी माता नूं पुछण लगा, माता जी मेरे पिता जी, दरअसल उसका पिता बड़ा विद्वान सी, वो भी मिथिलापुरी राजे जनक के बुलावे से पहुंचा होया सी, उसके सवाल के जवाब देने वास्ते जिथे हज़ारां विद्वान इकट्ठे हुए सन, उन्होंने वो भी गया होया सी। ये सुन के उसकी माता दी अखां विच कुछ आंसू भरिया है। फिर पुछणगे, माता जी मेरे पिता जी वो दरअसल अपने नानके घर रहिंदा सी, अपने नानके घर रहन करके उसकी माता अपने पिता नूं पिता कहंदी ही सी, उसदे ऋषि ये भी अपने नाने नूं पिता कहंदा हुंदा सी। सो यूँ करके कहने लगे, मेरे पिता जी जिन्हों मैं पिता कहना, कहने बेटा वो मेरे पिताजी हैं, ये मेरा पेका घर है। तेरे पिताजी बड़े विद्वान हैं, वो गए हुए हैं मिथिलापुरी दे विच,
राजा जनक नूं 8 साल हो गए, कोई संशय पैदा हो गया, कोई संदेह पैदा हो गया, वो सवाल करता है ये सच्चा कि वो सच्चा, पर इसका जवाब नहीं मिल रहा। वो कहता जितनी देर तक मैनू इसका जवाब नहीं मिलेगा, मैं उतनी देर तक इन्हां विद्वानों नहीं जान देंगा। होर भी जा रहे हैं उत्थे, पर उसके सवाल का जवाब ना मिलने करके ना उन्होंने छुट्टी दिंदा है तो ना ही वो सवाल का माकूल जवाब मिल रहा है। सो ये सुन के ये कहन लगा मैनू भेजो, इस सवाल का जवाब मैं देंगा। एक ही वड्डी गल है, इतने विद्वान हज़ारों की तादाद में इकट्ठे किए हैं, कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकिया। उसकी माता कहनी बेटा तुम बहुत बच्चा है, 8 साल की तेरी आयु, फिर उत्थे बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे हुए, वो उसके सवाल का जवाब नहीं दे सके, तू छोटा जहा बच्चा की जवाब देवेगा। तो कहना नहीं मैनू जरूर भेजो। हट किया उसने, बहुता हट करन ते उसनूं पालकी विच बिठा के मिथिलापुरी भेज दिता गया। मिथिलापुरी दे विच ये गल उड़ गई भी शहर दे विच एक छोटा जिहा मुनि आया है, जिहदे शरीर विच 8 वल पैंदे हन। अष्टवक्र उसका नाम सी। दरअसल अष्ट ना 8 का वक्र ना बिंगा दा, हिंदी विच इहदे अर्थ बनते हैं। सो कहने लगे वो राजा के सवाल का जवाब देन आया है। माकूल जगह तो उसनूं भी रहायश मिल गई, जथा जो उसकी भी सेवा होंदी है। हुण अज बड़ा भारा दरबार सजा, जिहदे विच बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे राजा के हलकार हैं, बहुत सारे पब्लिक के लोग हैं। से इस सवाल का जवाब सुनने वास्ते भी वो वादा करता है, दावे नाल कहता है मैं राजे के सवाल का जवाब देंगा। एक है पर छोटी जी उम्र का, शरीर दिशा उसकी यही जी है। राजा ने संदेश भेजिया भी बुलाओ उन्होंने मुनि जी। संयम पालकी विच बैठ के अष्टावक्र जी आउंदे हैं। जिथे पंडाल शुरू होंदा है, लकड़ीए ने सोटी के आसरे उतों चल के हौली 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 अपने आसन के स्टेज पे आए, आके बैठ गए। सब देख रहे हैं, वो शरीर की दिशा में देख के सबका हासा निकल जाता। क्यों? वो शरीर की दिशा ही यही जी है। 8 वल पैंदे हैं, एक एक कदम के उपर 100 डोले खांदा है, यही जी वो शरीर की हालत है। यूँ करके खैर उत्थे बैठ गए अपने आसन से। हुण राजे जनक ने हथ जोड़ के बेनती की, महाराज कृपा करो कि सारे जितने हैं महान भाव, कुछ मेरे हलकार, कुछ पब्लिक के लोग इस गल नूं सुनने वास्ते उत्साह हैं भी सवाल का जवाब मिले, आप कृपा करो। ये सुन के पहले वो पूछन लगे अष्टावक्र जी राजन, ये जिहड़े लोग बैठे हैं ये कौन हैं? ये सुन के राजा कहने लगा महाराज कुछ विद्वान हैं, कुछ मेरे हलकार हैं, कुछ पब्लिक के लोग हैं, यूँ हैं। वो कहने लगे जिस वक्त मैं सभा दे विच आया हाँ, मैनू वेख के हसे क्यों है? अष्टावक्र जी ने पूछा। पता उन्होंने सी भी वो शरीरक दिशा नूं देख के ये हसे सन। अखीर राजा चुप हो गया। राजा भी जानता सी। सो जदों इन्नी गल पूछी भी ये हसे क्यों जदों मैं आया, राजा चुप सी, जानता जरूर सी भी इन्हां दी शरीरक दिशा नूं देख के हसे हैं। अखीर जदों राजा चुप रहा, अपने आप ही कहणगे राजन इन्हां चमारां दी सभा ने तेरा की सवारना सी, जिसकी निगाह सिर्फ चमड़े तक ही पहुंची हुई है, आत्मा तक नहीं पहुंची, उसने तेरा की सवारना सी। तदे 8 साल का दुखी है, तेनों शांति नहीं आ सकती। क्यों? ये मेरी शरीर की दिशा में देख के हसे। इन्हों ये नहीं पता जे किसी गन्ने में 8-10 फल पैंदे होणगे उहदा रास्ता मिठा हुंदा है। जे मेरे शरीर दे विच 8-10 वल पैंदे हैं, मेरा आत्मा का ऐन सचित आनंद स्वरूप है, वो रंचक मात्र फर्क नहीं है। हाँ, इन्हां दी दृष्टि प्रतीत होंदी चमड़े तक ही पहुंची है,
जिसनों चमड़े की परख होवे उसनों चमार कहा जाता है, वैसे जाति का ना चमार नहीं। इउं करके इं जो गल्लां कहियां हैरान हो गए सब, वाकई 40 फेरी गल सी। अखीर इं गल्लां कह के हुण कहण लगा अपना सवाल कर, जिहड़ा तेरा सवाल है। राजा जनक ने हुण दोवें हत्थ जोड़ के अर्ज की भी ये सच्चा कि वो सच्चा। ये सुन के अष्टावक्र जी मुस्कुराए, सारिਆਂ ਨੂੰ बाजा करके कहन लगे, ए विद्वान लोगो, ए राजा के हलकारो, ए आम पब्लिक के लोगो, पहले तो राजा का सवाल ही गलत है। शर्म ना मारिया असली गल दस ही नहीं रहा है। जिहड़ी गल सुपने विच राजा नूं दिसी सी वो फिर सारी खोल के अष्टावक्र जी नूं उत्थे दसी भी दरअसल इनू इं सुपना आया, सुपने विच इहदा राज भाग खुसिया, सो उस मौके नूं डर बैठा होया है किते मेरा राज भाग फिर ना खुस जाए, दुख तो हरेक ही डरिया करता है। गल तो यह है, इस करके पूछ रहा भी वो सच्चा कि यह जागृत सच्ची है। यह ये सवाल तो किया नहीं तुहाडे पास, तुसीं इसदा जवाब भी की देवो। तो इस करके दरअसल गल हुई है इउं। ਉਹਦੇ जवाब ਵਿੱਚ फिर कहन लगे, जिहा जा वो वहा जा आ, जिहा जा सुपना वहा जा जागृत। जागृत सुपन विच रंचिक मात्र भी फर्क नहीं है। जग जीवन कैसा जी सुपने कैसा कैसा सुपने जैसा जग जीवन सुपन समान। जिहड़ा ये जागृत है जग का जीवना कैसा है जिमें सुपना है। हाँ सुपने दे विच जो कुछ देखता है वो बिल्कुल सच प्रतीत होना उतनी देर वास्ते, पर जदों जाग आउंदी है फिर भावें कहंदा है भी ओह मैं तो अपने बिस्तरे ते पिया होया, ये सुपना सी। या घूक नींद आ जाती है फिर ना सुपन रहे ना जागृत रहे, दो में नहीं रहते, क्योंकि उस अवस्था दे विच
ਘੂਕ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਅਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਗਰਤ ਜਾਂ ਸੁਪਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਚੂँਕਿ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਗਰਤ ਹੈ, ਅਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਪਨ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੋ ਜਾਗਰਤ ਔਰ ਸੁਪਨ ਦੋਵੇਂ ਅਵਸਥਾ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖਤਮ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਘੂਕ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵਿਆਪਿਆ, ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਿਆ। ਸਮਾਧੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਘੂਕ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਉਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ, ਜਾਗਰਤ ਔਰ ਸੁਪਨ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ, ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ, ਭਰਮ ਕਰਕੇ, ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰਤ ਔਰ ਸੁਪਨ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਸੀ, ਧਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਸੇਵੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜਿਆਂ 'ਚ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ, ਤੇਰਾ 8 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸੰਤ ਸੇਵੀ ਸੀ, ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਸੀ, ਧਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਜਾ ਪਾਲਕ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਤੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਟ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਡੀ ਸੁਕੇਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਮ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗੀ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੀਏ ਸਕੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਮੰਡੀ ਸੁਕੇਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਖ ਨ ਮਿਟਹੀ ਹੈ ਸਖੀ, ਲੇਖ ਨ ਮਿਟਹੀ ਹੈ ਸਖੀ, सखी जो लिखिया करता। जो करतार ने मत्थे उपर लेख लिख दिता वो नहीं मिटता। ਇਹਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਿਆ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਉਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਖ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਕੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸਦਾ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ
महाराज आज्ञा दो, पिछे राजकाज है। कई बाणी का अर्थ भावना समझ के गलत अर्थ लगा के वो तो गलत फायदा उठा लेंगे। गुरु नानक देव महाराज संसार का उद्धार करते करते सौण भादों के 2 महीने जोड़े होंगे सन, बारिशां पैंदियां सुनदियां सन ज़्यादा, कितने किते एक थां टिक के वो समा गुजारते सन। आप जी छोटा जिहा एक टाउन है, वो बाहर कुछ फासले ते एक उच्चा टिब्बा, एक बहुत सोहना दरख्त मानो तंबू लगे इहो जिहा दरख्त है। मन बड़ी शांत आई, मानो ठंड प्राप्त हुई। वो शांति वो ठंड दुनिया के किसी पदार्थ विच नहीं है। स्वयं बहुत खुश होया तो पुछण लगा भाई वाले नूं भी भोजन पानी का इंतजाम किवें है। भाई वाले ने कहा गुरु नानक जी हैं, कोई प्रेमी ले आउंदा है उसका प्रेम पूरा कर दिंदे ने, वरना पाउण हारी रहिंदे। भुख तो ज़्यादातर भाई मरदाने नूं ही लगती है, इस करके जे कोई ले आउंदा उहदा प्रेम पूरा जरूर कर दें। अजे तक किसी ने ऐसा नहीं किया। खैर उसने रोज़ ही शाम के वक्त सवखते दुकान बंद करके कुछ भोजन पानी लै आना, कीर्तन सुनना, दर्शन करने गुरु के, कुछ वचन सुनने और भोजन पानी छकाना, सेवा आदि करके कुछ अंधेरे हुए घर में वापस जाना। रोज़ाना उसने ये अपना एक किस्म का नियम बन लिया। उसका होर गुआढ़ी एक दुकानदार सी, वो इसनों कहन लगा भाई सवखते कित्थे चला जाना है, एडे वड्डे दिन दे नाल दुकान बंद करनी। पहले समयां दे विच ऐसा नहीं सी हुंदा अपने भारत विच। कहंदा दुकानदार तां सब तो पहले दुकान खोले, सब तो पिछों बंद करे तां जाके कुछ खटदा हुंदा है। तूं इस वक्त ही दुकान बंद कर जाना है, गल की है। वो कहंदा बई संत हन उत्थे 3 आए हुए गुरु नानक जी जिन्हां नाम है भाई बाला मरदाना सेवादार हैं, उन्होंने दे दर्शन वास्ते जाना। जिन्ना कराउंदे हैं सेवा करी है, कीर्तन सुनी दे, दर्शन करके बड़ा आनंद प्राप्त होता है, मन शांत नसीब होती है। ये सुन के कहन लगा जेकर यही जी गल है तो मैनू भी ले चल। तेरे वास्ते रुकावट है कोई, सत्संग नूं जिंदरे दा नहीं लगे। कोई आओ जेंदर आबद जात है, हटके नाही कोय, सोदर कैसे छोड़ी जोदर ऐसा हो। कोई आओ श्रद्धा भावना जी भावना वैसा फल मिलता है। वो भी अज तुर पिया पर माड़े भाग सत्संग में पहुँचने नहीं देंगे, किसी न किसी तरीके से रुकावट पैदा करते हैं, कुतर्क पैदा कर देनी, कोई होर बहाना हो जाना। यूँ रस्ते दे विच एक बुरा बाजार सी, उत्थे जान लग पिया मेरे पास। इस तरीके से दुकान दोनों ने इको वेले बंद करनी, पर ओ गुरु का प्रेमी रोज़ कुछ न कुछ भोजन बना के गुरु के दर्शन वास्ते आउंदा, भोजन छकाउंदा, कीर्तन सुनदा, बचन सुनदा, सेवा करदा। दूजा बुरे पासे जांदा सी, दुकान इको वेले बंद करनी। यूँ एक दिन का जिक्र, उनके मकान भी इकट्ठे इकट्ठे ही सन। वो मनमुख जिहड़ा सी कहणगा किहड़े वेले वापस आउणा हुंदा है। कहना भाई कुछ देर हो जाती है। चंगा कहन लगा अज आपां घर भी इकट्ठे ही चलना है, जे तू पहला आ गया तू इत्थे बैठ जाई, मैं पहला मैं बह जाऊँ, इकट्ठे घर नूं भी इकट्ठे ही चलांगे। खैर इसी तरह वो प्रेमी तो गुरु के अगे चला गया। वो जिथे जाना हुंदा सी उत्थे उस मकान नूं जिंदरा लग्या देखिया, आके उत्थे बैठ के जिथे वादा किया सी। उदास आदमी इं जी हरकत करता, या तो उंगलों दी गंढां भन्नूगा, या कुछ डके भन्नूगा, या मिट्टी पट्टू, यही हरकत करता हुंदा है। मिट्टी पट्टन लग गया तो पढ़ते पढ़ते बुगचा लभ गया। बुगचा खोलिया तो उहदे विच सारे कोयले एक सोने की मोहर। ये सोने की मोहर देख के बड़ा खुश होया कि मोहर लभ गई है। गुरु का प्रेमी रस्ते दे विच अंधेरा सी, उहदे पैर विच एक सूल लगी, इन्हें बड़ा कंडा लग्या।
कंडा लगन करके उन्होंने बड़ी तकलीफ है, लंग मारता चला आ रहा। दूरों देख के लंग मारते ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ ਲਿਆ। साधा संतां ते खुश्क मार गए ਤਾਂ देख ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ मोहर ਲੱਭੀ है, भावें मैं बुरे पासे जा। वो प्रेमी कहन लगा, गुरु का कहन लगा, ये नियम है ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮੰਦ ਕਰਮ ਯਾਨੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਰਗ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੁੰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਪੁੰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੈਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। गुरु जी पास अर्ज की, प्रेमी गरीब नवाज, मैं तो रोज़ जो कुछ आप करवाने हो, भोजन पानी लिया के सेवा करीदी है, तो दर्शन करीदा, कीर्तन सुनीदा। कई दिन हो गए यूँ आप जो कुछ करवाने ऐसा करता हाँ। ये बुरे पासे जाता। इनू रात एक बुकचा लभ्या है जो कोयले का भरिया एक मोहर, तो मेरे रात कंडा लग्या बड़ा जबरदस्त। मैनू माहौल करता है, कहने लगे की लिया। साधा संता पास जाके सो इस वास्ते आप कृपा करके दसो ये की कारण है। गुरु जी कहने लगे थोनू पिछले जन्म का कुछ पता है? कह नहीं महाराज। फिर जी पता ही नहीं तुम दस की सकते हो, जान की सकते हो? क्यों? गुरु जी कहने लगे देखो समार्ग चलने वाले पुरुष जेड़े हैं उनके पिछले जन्म के मंद कर्म नष्ट होया करते हैं। इन्हें दुख कैंसल होंगे ने कहता जिमें मैले कपड़े में साबण लगाए हैं वो मैल दूर होंगी। सो यो जेडे माड़े रस्ते चलते हैं उन्होंने चंगे कर्म नष्ट हो जाते हैं, यानी सुख नष्ट होंगे हैं। ये है गुरु जी कहने देख पिछले जन्म के विच इसने एक मोहर दान की सी, ਉਹਦਾ ਬੁਕਚਾ ਭਰਿਆ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, 1000 मोहर ਲੱਭਣੀ ਸੀ, पर बुरे पासे जान करके मोहरां दे कोयले बनते चले गए। पाप रूपी कर्म विच कोयले जेड़े साने मोहरां सी कोयले बन गए। ये अज जाऊँगा ये भी कोयला बन जाना सी। तू चूंकि चंगे पासे आना है, पिछले जन्म विच तू कुछ इहो जिहा कर्म होया सी जिसका फल ते सूली चढ़ना सी, पर सूली का छुटकारा तेरा सूल नाल ही हो गया है। क्यों? कर्म कैंसल हो गए। इस तरीके से ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਗ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦ ਕਰਮ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਮਾਰਗ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਸੁਖ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਜਨਮ ਭੁਗਤਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਾਜਨ तू कहता सी ना लेख नहीं मिटता है, जो लिखता करतार ने विधाता ने लिख दिता है। लेख मिटता है पर जे इस पासे चले तैं जो 1 लाख रुपया दान किया, दर्शन मेले वास्ते चल के आया, वो व्यर्थ नहीं गया। हाँ उसका फल तेनू ये मिलिया है, एक जन्म तैं मंगिया दे घर दे धार के 60 साल दुख तकलीफा उठाउणियां सन, वो तेरिया सुपने विच ही कट्टियां गईयां। शमीर नूं गुरु जी ने कितने जन्म भुगताए सन, बड़ियां मिसालां आईयां जी। सो इस करके इत्थे राजा जनक नूं अष्टावक्र जी कहते हैं, राजन 8 साल हो गए, तेरे मन के उपर इस गल का गहरा असर है, पर कोई इहो जिहा लेख सी जिस करके तेरा राज जरूर खुस जाना सी, पर तू संत सेवी परमात्मा निरंकारी ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਪ੍ਰਜਾ ਪਾਲਕ ਆਦਿ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਾਤਾ, ਪਰ 8 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਕਹੀ, ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰ ਦੇ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ, वो काठी से बैठदियाँ इतनी जल्दी ज्ञान कर दे, मैं उसनों गुरु धारण करूँगा। हो सकता है अगर उत्तम अधिकारियों के शासन को आश्चर्य बात नहीं। राजे ने कहा चंगा अगर तू ऐसा चाहना है चल यूँ कर, थोड़ी रकावट पैर पा के खा। ऐसा ही किया।
उस तो पहला कह लगे यूँ दस, जिसने गुरु धारण करना होंदा उसने गुरु की दक्षिणा की देनी होंदी है। ये दस शास्त्र की कहता है, कहने तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनीए पाइए। तन मन धन गुरु की भेंट चाड़ दिए तां जाके प्रभु प्राप्ति हुंदी है। गुरां नूं मना लिए तन मन राजे जनक नूं पुछया, अगर तू ज्ञान चाहना है कि हम दस गुरु दक्षिणा की हुंदी है, शास्त्रकार की कहंदे हन? वो कहंदे हन तन मन धन सब गुरु की भेंट चाड़ दो। कहणगे फिर कर अर्पण, तन भी मन भी धन भी। धन दे समेत राज भाग तेरा कुछ नहीं, यदि हंगता छड़। शरीर भी तेरा नहीं, यदि हंगता ते ममता छड़। मन भी तेरा नहीं, मन कहते फुरने ने, वो भी तेरा नहीं, वो भी हंगता ममता छड़। ये जो ये भेंट चाड़तियां, बाकी अद्धे श्लोक में उसनूं ज्ञान कर दिता संसार मिथ्या है, आत्मा सत है, जीव आत्मा परमात्मा से। अद्धे श्लोक में शासन उसनूं इन्ना चिर से ज्ञान मिल गया सी। वो राजा जनक सी, उत्तम अधिकारी जिहड़ा हुंदा है उसनूं ज्ञान होने वास्ते देर नहीं लगती। जिहड़े कनिष्ठ हैं वो बड़ा वक्त लगता है। इस करके उस राजा जनक की बाबत भाई गुरदास कहते हैं, माया विच उदासी गुरमुख प्यारा, राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। यूं औरू कहंदी है, भाई वाला मैं मिथिलापुरी दे विच रहिंदा सी, जिथे दा राजा जनक राजा भी सी और ब्रह्मज्ञानी भी सी। शासन के प्रसंग कल फिर इत्थों शुरू किया जाएगा।
ਹੁਣ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਸਾਰੀ ਸੁਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਨੰਦ ਦੇਖੋ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਨੰਦ ਪਿਆ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਾਏ। धन है गुरु नानक साहिब।
निवारण हारा दुख हंता सुख रास। ताको विघ्न न को लागै जाकी प्रभ आगे अरदास। एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नू सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याईए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए खर नौ निद आवे धाए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। श्लोक महला दूजा। आपे जाने करे आप आपे आने रास। तिसे अग्गै नानका खलै कीचै अरदास। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो जीवा। दसां पातशाहियां दी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दर्शन दीदार दा ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो जीवा। चार साहिबजादे पंज प्यारे 40 मुक्ते 50 तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो जीवा। जिन्ना गुरमुखां नाम जपिया बंड छकिया धर्म है सीस दिते। चरखियां ते चढ़े बंद बंद कुटवाए सिदक नहीं हारिया। तिन्ना सचियारियां प्यारियां सिदकवान सिखां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो जीवा। सिखां दा मन नीवा मत ऊंची मत पत का राखा। आप काल पुरख वाहिगुरु सिखां नू सिखी दान। भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। सच्चे पातशाह सिखी सिद केसां सवासां संग निभावना। हे करना निधान सतगुरु जीओ आप जी दे हजूर दीवान सजाए हन। कीरतन बखियान होए हन। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करना। अगे वास्ते सुध स्पष्ट कीरतन बखियान करन दा वल बख्शो। हे मेहरबान गुरबाणी द्वारा विचारां कीतियां हन। इन्हां दा प्रभाव साडे कलयुगी जीवां दे हिरदियां ते वसाओ। आई संगत दी हाजरी आप जी दे दर ते परवान करो। नामदान सिखी दान भरोसा बख्शो। आप जी दे हजूर कड़ा प्रसादी देग हाजिर है। आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद साध संगत को मिले। काम क्रोध लो मोहंकार आदक तो बचा के आप जी दे पवित्र चरण कमलां दी प्रीत बख्शो। सही प्यारे मेलो जिन्ना मिलिया आप जी दा नाम। अठे पहर चित आवे। कला वाहिगुरु जी की बरते धन गुरु नानक नाम। चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की बोले